सेंसेक्स की एक्सपायरी के चलते वी अगेन सॉ साइडवेज मूवमेंट इन द मार्केट्स। शार्प स्विंग्स और इंक्रीज्ड एटीआर धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है और मार्केट्स सारी की सारी न्यूज़ को डाइजेस्ट भी कर चुका है। हालांकि सेटअप में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट लेट्स सी हाउ आर मार्केट्स लुकिंग ऑन चार्ट्स एंड क्या एफआईआईज की शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू रहने वाली है या फिर नहीं। निफ्टी की डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं तो एज सच सेटअप में कोई चेंज नहीं है एंड इंडेक्स इज कंसोलिडेटिंग एंड डाइजेस्टिंग दीज शार्प स्विंग्स। टेक्निकली इंडेक्स अभी थोड़ा टाइम नॉर्मलाइज होने में लगा सकता है। तो जो जोन हमने पहले डिस्कस किया था ऑफ 25,600 से 25,500 का, हमें उस पे ही फोकस रखना है। वीकनेस का पहला साइन इस जोन के नीचे ही आएगा। अब 1 आवर पे भी हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। एज यू कैन सी दिस इज द सपोर्ट जोन विच वी आर डिस्कसिंग। तो देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के मार्केट रीबाउंड करता है या फिर नहीं करता है, या फिर इसका हमें ब्रेकडाउन यहाँ पर मिलता है। इफ यू लुक एट द ओपन इंटरेस्ट फॉर 10 फरवरी एक्सपायरी, तो कॉल राइटर्स 26,000 पर बेस बनाकर बैठे हैं। मतलब इस जोन को मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी रेजिस्टेंस की तरह देख रहे हैं। पुट बेस है तो सही, बट 25,500 की स्ट्राइक पर है विथ लो वॉल्यूम, सो ऑप्शंस डेटा से साइडवेज टू बेरिश सिग्नल है। सेंसेक्स की एक्सपायरी साइडवेज रही एंड दिस वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस आफ्टर शार्प स्विंग्स। तो यहाँ पर भी हमने ये डिस्कस किया था कि जब तक मार्केट इस 83,100 के सपोर्ट को ब्रीच नहीं करता, वी कैन सी स्ट्रेंथ। मतलब मार्केट इस गैप अप के गेन्स को सस्टेन करना चाहता है। टिल नाउ दिस लेवल इज प्रोटेक्टेड। अब नए सेटअप के लिए हमें 1-2 दिन का समय देना होगा एंड लेट्स सी कि प्राइस एक्शन यहाँ पर कैसा बनता है। इफ यू लुक एट द डेटा ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो वेंसडे को दे बॉट नेग्लिजिबल अमाउंट। तो वंस अगेन देयर इज नो क्लियर आइडिया एंड पोजिशनिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ चेंज इन सेंटिमेंट। तो हमें यहाँ भी अभी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखते हैं कि इनका सेंटिमेंट बदला है या फिर नहीं। एफआईआईज की फ्यूचर्स की पोजीशनिंग को देखें तो वी कैन सी दे आर ग्रेजुअली कवरिंग देयर शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। After the announcement of trade deal with US, this open interest of net short contracts reduce ही हो रहा है and now it stands at 82%. तो gradually they are covering their shorts contracts. Now closing remarks. So index के structure में हमने देखा कि ज़्यादा changes नहीं हुए हैं, but IT index में weakness से sentiment थोड़ा सा कमज़ोर वापस हुआ है। तो हमारे हिसाब से इंडेक्स जब तक अपने क्रूशियल सपोर्ट जोन को होल्ड कर रहा है, तब तक हम इसे स्ट्रेंथ का ही सिग्नल समझेंगे। बट as soon as we see index breaking crucial supports like 25,600 या 25,500, तो फिर स्ट्रक्चर रेंज बाउंड हो जाएगा। फिलहाल के लिए मार्केट कुछ समय इन वॉलेटाइल मूव्स को डाइजेस्ट करने में निकाल सकता है। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं, देन एक्सप्लोर कीजिए अपलन को, जहां पर केवल 999 के प्राइस पर आपको मिलेगा 3 महीनों तक हमारे वेबिनार्स और कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस। ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। तो आपके हिसाब से निफ्टी अभी नॉर्मलाइज होने में और कितना टाइम लगा सकता है? मुझे अपनी राय, अपना एनालिसिस कमेंट्स में बताइए एंड ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। हम कल मिलते हैं ब्रांड न्यू एफएनओ अपडेट के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.